कहानी की शुरुआत में हम कैटी नाम की एक लड़की को लिफ्ट मांगते हुए देखते हैं। उसे एक ट्रक वाला लिफ्ट दे देता है। वो ट्रक ड्राइवर उसको बैक टच करता है और कैटी उसे कुछ भी नहीं कहती। वो ट्रक ड्राइवर गाड़ी रोककर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो कैटी उसके जूते लेकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद कैटी को एक घर दिखाई देता है और वो उस घर की जानब चल पड़ती है। जब घर का मालिक जैस आता है तो अपने घर के बाहर कैटी को बैठा हुआ देखता है। वो उससे पूछता है तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। इस सवाल का जवाब देने के बजाय कैटी उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। फिर जब ये दोनों इकट्ठे मिलकर बैठते हैं तो जैस उसे बताता है कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर किसी के साथ भाग गई थी। कैटी जैस को बताती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। जैस ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। जैस ने कई सालों से अपनी बेटी को भी नहीं देखा था क्योंकि उसकी वाइफ भागते हुए अपनी बेटी को भी साथ ले गई थी। रात खाने के टेबल पे कैटी जैस को बताती है कि मेरी मॉम अब ठीक नहीं रहती। वो ये भी बताती है कि मैं बहुत ही छोटी उम्र में प्रेग्नेंट भी हो गई थी और मैंने एक क्यूट से बच्चे को जन्म दिया है। जिस लड़के ने मुझे प्रेग्नेंट किया था वो उस बच्चे को देखने भी नहीं आया। जैस की सारी बातें बहुत बुरी लगती है। वो कैटी से पूछता है तुम अब कहाँ जाने वाली हो। कैटी उससे कहती है कि मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहती हूँ। जैस उसे यहाँ पर रहने से साफ इनकार कर देता है। कैटी रोते हुए अपने फादर को अपने गले लगा लेती है। वो भी इमोशनल होकर अपनी बेटे को यहाँ पर रुकने के लिए कह देता है। जब रात को कैटी कपड़े चेंज कर रही थी तो जैस गलती से उसे देख लेता है। अगले दिन जब जैस कैटी को आवाज देता है तो वहाँ पर नहीं होते। वो कैटी को ढूंढते हुए एक माइन तक पहुँच जाता है। वहाँ उसे कैटी मिल जाती है। जैस कैटी से कहता है कि मैं इस माइन का गार्ड हूँ। कैटी कहती है कि इस माइन में बहुत सारा सोना है और अगर हमें ये सोना मिल जाए तो हम रातों रात अमीर बन सकते हैं। कैटी ये सोना बाहर निकालने की बात करती है लेकिन जेस ऐसा करने से मना कर देता है। अब कैटी जेस को बताती है कि मुझे प्रेग्नेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि इस माइन के मालिक का बेटा है, इसलिए ये माइन मेरी है और मैं किसी की इजाजत के बगैर यहाँ से सोना निकाल सकती हूँ। जेस को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे लेकर चर्च में चला जाता है। चर्च में फादर कैटी की कहानी सबको सुनाता है। कैटी की बात अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। जेस उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती और रात को घर पर भी नहीं आती, इसलिए जेस को बहुत चिंता होने लगती है। जब अगली सुबह वो वापस आती है जेस उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे देता है और फिर वो इस माइन से सोना निकालने की बात भी मान लेता है। कैटी जेस के करीब आने लगती है लेकिन जेस उसे रोक देता है क्योंकि उसकी बेटी थी। अगले दिन वो माइन में जाकर खुदाई करना शुरू कर देते हैं लेकिन उनके हाथ सारा दिन खुदाई करने के बावजूद कुछ नहीं लगता। घर आकर जेस उसे गर्म पानी में नहाने के लिए कहता है। ये सुनकर कैटी उसके सामने कपड़े उतार कर नहाना शुरू कर देती है और फिर वो जेस से कहती है कि मेरी कमर पर मसाज करो। वो उसकी कमर पर मसाज करने लगता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जेस अपने आप को फिर से कंट्रोल कर लेता है और उससे कहता है कि सब कुछ करना बहुत गलत है। अगले दिन जब वो माइन में खुदाई कर रहे थे उन्हें ढेर सारा सोना मिलता है जिसे वो बाजार में जाकर बेचते हैं। कैटी शॉपिंग करने के लिए एक शॉप पर चली जाती है। इसके बाद कैटी एक डांस क्लब में चली जाती है जहाँ वो किसी अजनबी लड़के के साथ डांस करने लगती है और फिर उसी के साथ डेट पर जाने लगती है। तब जेस उसे रोक लेता है। कैटी उसे कहती है कि मुझे रोको मत, मुझे तुमसे कुछ ऐसा चाहिए जो तुम मुझे दे नहीं सकते, इसलिए मुझे जाने दो। अब यहाँ पर जेस कैटी से कहता है तुम जैसा कहोगी मैं वो सब करूंगा लेकिन मेरे साथ चलो। कैटी जिस लड़के के साथ बाहर जाने वाली थी वो जेस से लड़ने लग जाते हैं। यहाँ जेस और उन लड़कों के दरमियान काफी हाथापाई होती है और इसके बाद हमें जेस और कैटी को कोर्ट में दिखाया जाता है। कोर्ट जेस को लड़ाई करने की वजह से बहुत सारा फाइन कर देती है। इसके बाद कैटी घर वापस आते हुए बहुत खुश दिखाई देती है। कैटी के घर आने से पहले उसकी बहन भी वहाँ पर आई हुई थी जिसे देखकर कैटी बहुत खुश होती है। फिर कैटी जेस को अपने बच्चे से मिलवाती है जो उसकी बहन लेकर आई थी और जेस उसके बच्चे को देखे बगैर आगे चला जाता है। इसका मतलब ये कि उस बच्चे को पसंद नहीं करता। इसके बाद जब कैटी जेस को अपने बच्चे को संभालने का कहती है तो उसके साथ बहुत खेलता है और ज्यादा देर अपनी नाराजगी को कैरी ऑन नहीं कर पाता। थोड़ी देर के बाद कैटी की सिस्टर बताती है कि इस बच्चे का बाप कैटी से शादी करने के लिए मान गया है और वो कैटी से मिलने के लिए यहाँ पर आने वाला है। सुनकर कैटी बहुत खुश होती है और जेस उदास हो जाता है। अगले दिन जब वो उसे लेने आता है तो कैटी झूठ मूठ के उससे गुस्सा करती है तो वो उसे मनाने लग जाता है। इस तरह कैटी बाद में मान जाती है। फिर कैटी उसको जेस से मिलवाती है और वो जेस से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर सकता हूँ। जेस कुछ देर सोचने के बाद हाँ में जवाब दे देता है। वो लड़का जेस को बताता है कि हम अगले 2 दिनों में शादी करने वाले हैं। तभी इनको ट्रक के चलने की आवाज आती है। जेस जल्दी से बंदूक लेकर बाहर आता है तो वहाँ पर वो मॉक को देखता है। ये मॉक वही आदमी है जिसके साथ जेस की बीवी भाग गई थी। दरअसल वो जेस की बीवी बेल को यहाँ पर लाया था जो कि बहुत ज्यादा बीमार थी और अनकरीब मरने वाली थी और उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो मरने से पहले अपने पूरे परिवार से मिलना चाहती है। सभी लोग एक एक करके बेल से मिलते हैं। फिर जब मॉक बेल से मिलने जाता है तो उसे पिन चबो देता है। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर से सभी लोग अंदर जाते हैं तो बैल को वहाँ पर मरा हुआ पाते हैं। मॉक उन सबको समझाने की कोशिश करता है कि मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बस गलती से हो गया, लेकिन जेस उसे यहाँ से बाहर निकाल देता है। मॉक को कहीं से पता चल जाता है कि माइन के अंदर बहुत सारा सोना है। वो सोना चुराने के लिए माइन के अंदर चला जाता है। इस बात के पता जेस को भी चल जाता है और वो बंदूक उठाकर माइन की तरफ चल पड़ता है। जेस माइन में जाकर उसके ऊपर बंदूक तान लेता है। फिर उसके पेट पर वैसे निशान देखता है जैसे उसने कैटी के बच्चे के पेट पर देखा था। ये देखकर
जेस समझ जाता है कि मॉक ने कैटी को प्रेग्नेंट किया था। इस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मॉक को गोली मार देता है। तब मॉक जख्मी हालत में बताता है कि कैटी तुम्हारी नहीं मेरी बेटी है और ये निशान मेरी फैमिली के हर बच्चे के पेट पर होता है। कैटी लड़की है इसलिए उसके पेट पर ये निशान नहीं आया और उसका बेबी एक लड़का है इसलिए उसके पेट पर ये निशान मौजूद है। इसके बाद जेस मॉक को वहीं पर दफना देता है। फिर जेस कैटी के मंगेतर के घर जाकर उसके पेरेंट्स को सारी सच्चाई बता देता है कि वो बेटा उसके बेटे का नहीं बल्कि मॉक का था। उस बच्चे के पेट पर भी वही निशान है जो कि मॉक के जिस्म पर था। ये सब कुछ जेस ने जानबूझकर किया था क्योंकि वो कैटी को पसंद करने लगा था और वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके और कैटी के दरमियान आए। अगले दिन कैटी शादी के लिए बॉस के आने का इंतजार करती रहती है लेकिन बॉस नहीं आता क्योंकि उसे तो सच्चाई पता चल गई थी कि बेटा उसका नहीं है। इस बात की वजह से कैटी को बहुत गुस्सा आता है। तभी जेस आकर उससे कहता है कि हम इसका बदला उससे जरूर लेंगे और हम उसकी माइंड से सारा सोना निकाल लेंगे। कैटी को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो माइंड से सारा सोना निकालने के लिए चल पड़ते हैं। जब जेस और कैटी माइंड की तरफ जा रहे थे तो कैटी का पाँव फिसल जाता है। जेस उसे बचाने के लिए नीचे आता है जिसकी वजह से दूसरे के काफी क्लोज हो जाता है और उनके दरमियान किस हो जाती है। इस माइंड का दूसरा गार्ड उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। अगले दिन जब जेस और कैटी माइंड से सोना निकाल रहे थे तो पुलिस की एक वैन आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि दूसरे गार्ड ने पुलिस वालों को फोन करके बताया कि जेस और कैटी ने एक दूसरे को किस की है जो कि यहाँ के नियम और कानून के बिल्कुल खिलाफ बात थी। फिर हम जेस और कैटी को कोर्ट में देखते हैं। कोर्ट उन दोनों को सजा देने वाली होती है। जेस कहता है कि इसमें कैटी की कोई गलती नहीं है, बस सिर्फ मैंने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। ये सुनकर जज जेस को 10 साल की सजा सुना देता है। ये सुनकर कैटी कहती है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, हम दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ था वो हम दोनों की मर्जी से हुआ था। इससे पहले कि जज कुछ बोलता जेस जज को बताता है कि कैटी मेरी बेटी नहीं बल्कि मॉक की बेटी है। ये बात साबित करने के लिए वो जज को कैटी के बच्चे का पेट वाला निशान दिखाता है और सेम निशान माइन के दूसरे गार्ड के पेट पर भी था और उसके पेट पर इसलिए था क्योंकि वो मॉक का भाई था और वैसे ही निशान इस बच्चे के पेट पर भी होता है। इसके बाद जज को विश्वास हो जाता है कि कैटी जेस की बेटी नहीं है, इसलिए जेस ने कैटी के साथ रिलेशन रखकर कोई गलत काम नहीं किया और जज इन दोनों को छोड़ देता है। कोर्ट के बाहर कैटी को बॉस मिलता है। वो उसे बताता है कि जेस ने मेरे घर आकर बताया था कि बेटा मेरा नहीं बल्कि मॉक का है, इसलिए मैं उस दिन शादी वाले दिन शादी करने के लिए नहीं आया। अब कैटी सारी बात समझ आती है। उसे पता चल जाता है कि जेस ने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता है। इसके बाद जेस और कैटी दोनों शादी कर लेते हैं और इसके साथ ही हमारी इस मूवी की कहानी भी खत्म हो जाती है। आपकी मूवी कैसी लगी कमेंट करके वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा।